सीखते हैं और फिर इसी ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को यूज़ करना सीखेंगे। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये आपको इक्वेशन दी गई है, आपसे ये कहा हुआ है कि सॉल्व। अब सॉल्व का मतलब क्या है? जैसे हम लीनियर इक्वेशन को बेटा सॉल्व करते थे, यानी हम उसमें से x की वैल्यू फाइंड करते थे। सिमिलरली हियर कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना होगी इसमें से। अब x की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले मैंने कहा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो 3 को उठाकर मैं इधर ले आया तो इधर आके ये क्या बन गया? -3 हो गया। ठीक हो गया। अब मैंने बेटा इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ये सबसे आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। तो आए इसके फैक्टर्स को हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब तक इसके फैक्टर्स नहीं फाइंड होंगे उस वक्त तक इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं हो सकेगा। तो इसके फैक्टर्स को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? वो ये है कि बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6 और एंड वाली जो सी वाली रकम है, आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। इन दोनों को ये मल्टीप्लाई करके सपोज हमारे पास इसका क्या आंसर आ रहा है? 6 3 आर -18। आपने वो -18 इधर साइड पर एक दफ़ा लिख देना है। ठीक हो गया। तो ये -18 आप जिस वक्त साइड पे लिख लेंगे, अब हमने उस -18 के फैक्टर्स को ढूंढना है, यानी -18 जिन जिन नंबर्स पर डिवाइड हो सकता है। अब आप ये देखें, -18 1 पे भी डिवाइड हो जाता है और -18 जो है वो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। -18 जो है वो 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। -18 4 पे डिवाइड नहीं होता, 5 पे भी नहीं ये डिवाइड होता, 6 पे डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही है ना। जैसे ये देखें कि आम में बिल्कुल सादा उर्दू के फॉर्म में मैं टेबल आपको सुनाऊं तो 18 जो है -18 या 18 ले लो, 18 1 पे डिवाइड हो गया, 18 जो है वो 2 पे डिवाइड होगा तो 9 2 18। ठीक है। 18 जब 3 पे डिवाइड होगा तो 6 3 18 हो जाएगा। ऐसे ही है ना। इसके अलावा और कोई भी फैक्टर, 6 भी आ गया, 3 भी आ गया, 9 भी आ गया, 2 भी आ गया और 18 खुद भी आ गया, 1 भी आ गया। इसके अलावा और कोई भी फैक्टर्स नहीं है जो 18 को डिवाइड कर सके। अब इन इन तीनों फैक्टर्स में से हमने एक को ढूंढना है। इन तीनों फैक्टर्स में से कि ऐसा हमने एक फैक्टर का जोड़ा हमने ढूंढना है कि जिनको ऐड करें तो 7 आ जाए, प्लस का 7 आ जाए, और जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो दोबारा -18 आ जाए। ठीक हो गया। इसकी तो इस वक्त हमने वो ढूंढ लिए कि हाँ जी ये 9 2 18, 9 2 18 में 9 और 2 का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो वो 7 आ जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन 9 और 2 को अगर मैं ऐड करूँ प्लस की अलामतों के साथ तो वो 11 हो जाएगा। अगर मैं प्लस का 11 हो जाएगा, अगर मैं उसको माइनस की अलामतों के साथ ऐड करूं तो फिर वो -11 हो जाएगा। और अगर मैं एक के साथ प्लस लगा दूं, एक के साथ मैं माइनस लगा दूं तो फिर 7 आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अब सवाल पैदा हो जाता है कि किसके साथ प्लस लगानी है और किसके साथ माइनस लगानी है। तो चूंकि इधर अलामत आपकी प्लस की है तो उनमें से उन दोनों नंबरों में से 9 और 2 में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ आपने प्लस लगा देनी। तो बड़े नंबर के साथ आ जाएगी प्लस, यानी 9 के साथ प्लस और 2 के साथ माइनस लगा देंगे। और जिस वक्त आप वो इधर प्लस का 9 और माइनस का 2x, यानी ये शक्ल आपकी यूं ये बन जाएगी इसमें सवाल की 6x² प्लस 9x -2x -3 ये आ जाए। यानी यूं समझ लो कि 7 जो है वो हमने ब्रेकअप कर दिया, और 7 जो है वो ब्रेकअप यूं हुआ, मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, 6x² प्लस 9x -2x -3 = 0। तो वो अब आपके पास ये कितनी रकमें थी? ये 3 रकमें थी, अब वो 4 हो चुकी हैं। अब 4 में से 2 में से आपने और अगली जो 2 में से आपने कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें से ये जो 6x² प्लस 9x आया होगा, इसमें से 3x जो है वो कॉमन आ जाएगा।
जिस वक्त आपका 3x कॉमन आएगा तो बाकी आपका क्या रह जाएगा जी भला, 2x, यानी 3 2 6, और उधर से 9 था तो 3 3 9। ठीक हो गया। तो 2x आपका कॉमन आया हुआ था, तो आपका अंदर जो फैक्टर रह गए हैं वो है 2x और जमा 3 रह जाएगा। और इसमें से जब दूसरे फैक्टर में से जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपका क्या रह जाएगा, 3x माइनस 1 रह गया। ये जो फैक्टर्स आपके पास है ये है इसके ज़ीरो फैक्टर्स। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर जो है ये ज़ीरो के इक्वल रखे हुए हैं। अब ये ज़ीरो हो जाएगा या ये ज़ीरो हो जाएगा, इसको कहते हैं ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस आ गई। तो यहाँ पर मैंने यही कहा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देना, ये उसकी फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो हमने इसके फैक्टर्स हासिल कर लिए और ये 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ। उधर से 2x जमा 3 इक्वल टू 0। इधर से बेटा आप x की कीमत निकाल लेंगे, एक जो है माइनस था इधर आके प्लस हो गया और 3 इधर आके डिवाइड हो गया। ऐसे ही ये माइनस का 3 है, 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये है वो आपके पास x की वैल्यूज़। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करें, इस x की वैल्यूज़ को इस सोल्यूशन सेट के अंदर बंद कर दीजिए। लाजमी जो भी फैक्टर जिसके आते हैं लाजमी उसका वो सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है। हाँ, अगर आपने ये देखना हो कि क्या ये मैंने x की वैल्यूज़ जो निकाली हैं आया कि ये सही भी हैं या नहीं, तो आपने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर इनकी सब्स्टिट्यूशन लगा देनी है। तो सब्स्टिट्यूशन उसने लगाई हुई है, दोनों साइड का आंसर सेम आ गया। और इधर भी उसने लगा दी है तो दोनों साइड का आंसर जो है वो सेम आ गया। तो इधर से ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि हमारी जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल सही है। सो सोल्यूशन सेट इज़ दिस। ओके, ऐसे ही आगे इसी से रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चंस आएंगे ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के मतलब, वो एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे। आगे आ गया स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी क्या होती है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस शक्ल की भी आ सकती है, जैसा कि उसने शुरू में आपको दिखाई है। ये वाली ये जो शक्ल है, इस शक्ल में आपके पास अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो उसका आपने कैसे फाइंड करना होता है। ठीक हो गया। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान कि आप क्या करें, के को इधर ले आए उठाकर, इधर लेके आ गए तो इधर आके ये क्या ये बन गई माइनस का के हो गया। अब मैं इसके फैक्टर्स लिखने लगता हूँ तो क्या लिख दूंगा कि के ऊपर स्क्वायर रूट भी लिख दूँ और स्क्वायर भी लिख दूँ। के ऊपर अगले स्टेप में आप लिख दें के ऊपर स्क्वायर रूट भी और स्क्वायर भी। स्क्वायर रूट आपने पहले लिखना है और स्क्वायर ऊपर लिखना है। तो चूंकि ये एक स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक स्क्वायर इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट के ऊपर, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। तो ये क्या हो गया, ज़ीरो फैक्टर्स आ गए आपके पास। इसमें आपको वो दूसरी जो फॉर्म है कि वो मल्टीप्लाई करें ए और सी को, फिर उसके फैक्टर्स को ढूंढें, वो नहीं ज़रूरत आपको। इसमें फ़ौरन आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये फैक्टर्स हासिल होता है। अब ये फैक्टर भी ज़ीरो के इक्वल और ये फैक्टर भी ज़ीरो के इक्वल। इधर से एक्स की वैल्यू के स्क्वायर रूट आ गई और इधर से माइनस के स्क्वायर रूट आ गए। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को ये जो स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी है इसी का डायरेक्ट आंसर आप यूँ निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के आ जाए तो एक्स की फिर दो वैल्यूज़ होती हैं, एक प्लस के स्क्वायर रूट और एक माइनस स्क्वायर रूट ऑफ के। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, सोल्यूशन सेट इसी फॉर्म में लिखा होता है कि ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इन्हीं इसी शक्ल में लिखा होगा। ठीक है। अगर आपसे वैल्यूज़ का पूछा जाए कि एक्स की कौन सी वैल्यूज़ है, फिर वो प्लस के स्क्वायर रूट और ये माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ के होगी, ये दोनों। तो ये सोल्यूशन सेट है। और अगर वैल्यूज़ की बात आ जाए तो फिर वो सोल्यूशन सेट के बगैर ही आप उसको बता सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये के ऊपर भी थोड़ी शर्त आ गई है कि अगर आपका ये आंसर उस वक्त आएगा जिस वक्त के आपका प्लस का होगा, ये वाला के जो है, कि अगर आपका इक्वल के इस साइड पे आया हुआ, अगर तो ये प्लस का है तो फिर तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा, एक प्लस का स्क्वायर रूट के और एक माइनस का स्क्वायर रूट के। ठीक है। और अगर आपका के जो है वो स्मॉलर देन ज़ीरो है, यानी माइनस में आ गया है, तो फिर यहाँ पर आंसर जो है इधर ही आंसर आपका इस शक्ल में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ के एब्सोल्यूट।
अंडरस्टैंड, ये बात आपने याद रखनी है, बहुत ही ये अहम बात है कि के अगर तो प्लस का है तो फिर तो आपका आंसर आएगा प्लस माइनस के स्क्वायर रूट, और अगर वो के जो है वो माइनस का हो गया तो फिर क्या आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा के का एब्सोल्यूट। आपको पता के जो है वो अगर वो पॉजिटिव इधर अगर वो नेगेटिव आ गया अंदर तो एब्सोल्यूट उसको प्लस कर देगा, लेकिन शुरू में आपने ये देखना है कि के आपका जो है वो नेगेटिव हो, तो फिर आपका ये आंसर बनेगा। और एक छोटी सी बात है, इसको क्या ना कि अगर के आपका ज़ीरो हो जाए तो देर इज़ ओनली वन डिस्टिंक्ट सोल्यूशन ज़ीरो, समटाइम्स कॉल्ड डबल सोल्यूशन, कि अगर आपका के ज़ीरो हो जाए तो एक्स स्क्वायर का आंसर जो है वो ज़ीरो का स्क्वायर रूट आप लेंगे, ज़ीरो का स्क्वायर रूट तो ज़ीरो ही होता है, तो इस वजह से हम उसे क्या कहेंगे कि इसका जो एक ही ये डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है, डिस्टिंक्ट यानी मुख्तलिफ सोल्यूशन सिर्फ एक ही है इस इक्वेशन का, तो इस सोल्यूशन को एक और नेम से भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डबल सोल्यूशन। यानी डबल सोल्यूशन इसलिए क्योंकि स्क्वायर की वजह से सोल्यूशन तो इसके दो आने थे, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आया है, वो जो दूसरा है वो भी ज़ीरो ही है, वो भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ज़ीरो के अलावा और कोई इक्वेशन भी इसको और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि जिस करके ज़ीरो हो गया, तो इसको हम दो नाम देते हैं, ये डिस्टिंक्ट सोल्यूशन कहते हैं या हम इसको डबल सोल्यूशन बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 आया हुआ है, आप इसका फ़ौरन स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 17 स्क्वायर रूट। अब ये के जो है वो माइनस का हो गया है, अब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस माइनस ये -2 -25 स्क्वायर रूट आ गया, चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ चुका है माइनस, तो आपको ये पता है कि उसके साथ आयोटा लिखते हैं, तो 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 होता है। तो इसका सोल्यूशन जो सोल्यूशन सेट जो है इस ब्रैकेट में लिखते हैं यूं, और इसका जो है सोल्यूशन सेट वो भी आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। आगे आ जाएं, आगे हमारे पास एक और भी है कि थोड़ा सा स्क्वायर जो है वो मुकम्मल हुआ है ऑलरेडी, और इधर वो 12 आ गया। सबसे पहले हम इसके स्क्वायर को ख़त्म करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट पर प्रॉपर्टी लगेगी, तो स्क्वायर इस वक्त इधर से हटेगा तो इधर आके प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 आ जाएगा, एग्री। और हमने चूंकि एक्स की कीमत निकालना होती है, ये माइनस का 4 उठाकर इधर ले आएंगे। अब हो गया जी ये वाला स्क्वायर रूट और 12 जो है वो ये कैसे सॉल्व हुआ। आपको पता है कि इसके अंदर 12 जो है इसके फैक्टर्स होते हैं 4 और 3, 4 और 3, ये देखिए 4 और 3 जो है, तो 4 का स्क्वायर रूट हल हो के 2 आ गया जी बाहर, और 3 जो है वो वैसे लगा है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है, ये वाला इक्वल का साइन है, तो ये भी इक्वल का साइन ही है, तो 4 जो है वो 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर 12 आएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हल आ जाएगा जी, ठीक हो गया। तो इसी को ही मैं यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं जी। तो यही इसका सोल्यूशन है, यही इसका सोल्यूशन सेट है। तो मैं इसको अगर आपने वेरीफाई करना हो तो ओरिजिनल इक्वेशन में इसको रख कर देख सकते हैं, तो वेरीफाई की ज़रूरत नहीं होती, तो बस आपने सोल्यूशन सेट यहाँ पर इस इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है, ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में अगली वीडियो के अंदर मैं हाँ जी अगली वीडियो के अंदर में इसके क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के वो आपके नज़र करेंगे, और साथ में फिर अगला टॉपिक होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। अल्लाह हाफिज़।